हेलो एवरीवन, आई एम तास्याम और आपका स्वागत है मैनिफेस्ट मिरेकल्स पे। यहाँ मैं आपके साथ कुछ ऐसे टूल्स शेयर करती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। पता है, बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में फंसे रह गए हैं कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें या लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर कोई और लॉ, और इसी कन्फ्यूज़न में एनर्जी वेस्ट होती रहती है। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक जगह होगा, मैनिफेस्टेशन पे। क्योंकि लॉ चाहे कोई भी हो, काम सिर्फ तब करता है जब आपकी एनर्जी अलाइंड हो। सिंपल समझते हैं, जब आप मिरर के सामने जाते हो तो मिरर अपनी मर्जी से कुछ दिखाता है क्या? नहीं ना। जो आप सामने से ले जाते हो वही वो रिफ्लेक्ट करता है। स्माइल करोगे तो स्माइल, गुस्सा करोगे तो गुस्सा। और मैनिफेस्टेशन भी इसी तरह है। यूनिवर्स एक मिरर है, जो आपकी एनर्जी होती है वही रिफ्लेक्ट करते हैं। और एनर्जी का सिंपल मतलब है, एनर्जी मतलब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी। यानी आप खुद के लिए जो आइडेंटिटी बनाते हो, जैसे कि मैं लकी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं वर्दी हूँ, वही यूनिवर्स मिरर करते हैं। अगर आप खुद को लो, अनलकी या नॉट इनफ समझते हो तो वही रियलिटी रिफ्लेक्ट होगी। सभी लोग अफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई इस पे डिटेल में बात ही नहीं करता है कि असली सीक्रेट एनर्जी है। और जब आप अपनी एनर्जी आइडेंटिटी को चेंज करते हो तभी मैनिफेस्टेशन एकदम फास्ट हो जाता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में विद इन 24 आवर्स तक सिचुएशन शिफ्ट होती हुई देखी है। और सिर्फ मैं नहीं, जिन लोगों को मैंने ये सीक्रेट बताया उन्होंने भी अपने टफेस्ट सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लॉ सही है, अट्रैक्शन या जम्पशन। दोनों लॉज के बीच का ब्रिज सिर्फ एक ही है, आपकी एनर्जी आइडेंटिटी। देखो, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, सेल्फ लव, ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये असल में ना टूल्स होती हैं अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए, यानी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए। एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स आपके स्ट्रेस को कम करते हैं और आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देते हैं। आप अपने आप को एक ब्लेस्ड, सपोर्टेड इंसान के रूप में फील करने लगते हो। सेम होता है वैसे विजुअलाइजेशन में। जब आप विजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आप विजुअलाइज करते रहते हो, सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी को रियल मान लेता है। मतलब अगर आप अपने आप को एक सक्सेसफुल क्रिएटर के रूप में इमेजिन करते हो तो दिमाग वही सिग्नल बॉडी और एनर्जी को देता है और आपकी वाइब्रेशन वैसे ही बन जाती है जैसे आप ऑलरेडी इंसान हो। सेल्फ लव और हीलिंग, ये तो फाउंडेशन है। जब आप खुद को प्यार करते हो, अपने गलतियों को मान लेते हो, तो आप एक नए आइडेंटिटी क्रिएट करते हो, मैं इनफ। और जैसे ही आइडेंटिटी चेंज होते है, यूनिवर्स का मिरर वही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब सवाल है, एनर्जी चेंज कैसे करें? मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 या 3 सिंपल बट बहुत ही पावरफुल वेज बताने वाली हूँ। पहला है ग्रेटिट्यूड शिफ्ट। ग्रैटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन में सिर्फ 5 चीज़ों के लिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हो। जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो, ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं और एनर्जी तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है। तो पहला आपका स्टेप है, आप ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो। दिन में कभी भी, अगर आप सुबह उठते दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, रात में सोने से पहले करो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है या कुछ भी इश्यूज़ है, तो आप दिन में 5 मिनट भी निकालो। 5 मिनट से स्टार्ट करो, आप 5 मिनट भी निकालो, किसी भी 5 चीज़ों के लिए भी पकड़ो और उनको ग्रेटिट्यूड दो। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक आइडेंटिटी चेंज। रोज़ सुबह मिरर के सामने खुद से बोलो, आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम इनफ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं और धीरे धीरे आपकी सेल्फ आइडेंटिटी चेंज करते हैं। इसको आप अगर ऑफिस जाते हो, रेडी होते टाइम बोल सकते हो। आप अगर घर पे रह रहे हो, तैयार होते टाइम, बाल कॉम करते टाइम, किसी भी टाइम आप इसको 2 से 4 मिनट लगेगा आपको मिरर में देख के बोलने के लिए। कभी भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। आप इसको या तो रात को सोने से पहले करें या उठ के करें। 2 मिनट अपनी डिज़ायर लाइफ इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस ही नहीं लगता, तो आपकी वाइब्रेशन वही बन जाती है जो आप इमेजिन करते हो। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको इंस्टेंटली फील कराएंगी कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर अंदर पुरानी वाउंड्स, गिल्ट या फियर दबे हुए हैं तो उन्हें हील करना सबसे ज़रूरी है, वरना आइडेंटिटी शिफ्ट अधूरी रहेगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगी डीप एनर्जी हीलिंग और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस टूल्स के बारे में। वो वीडियो एकदम गेम चेंजर होगा। तब तक बस इतना याद रखना, मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट या सिर्फ ट्रिक का गेम नहीं होता है, इट्स एनर्जी गेम। और एनर्जी मतलब सेल्फ आइडेंटिटी।
और सबसे बड़ी बात, आपको अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा लॉ फॉलो करें। लॉ चाहे अट्रैक्शन हो या अजम्पशन, फोकस सिर्फ एक पे रखना है, अपनी एनर्जी आइडेंटिटी पे। यूनिवर्स सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो आप अपने लिए आइडेंटिटी चूज़ करते हो। और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे एनर्जी चेंज और हीलिंग की प्रैक्टिकल स्टेप्स पे। अंटिल देन, स्टे मैजिकल। थैंक यू।